ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी हुई है, जिसमें एक्शन अब पुलिस ने ले लिया है। एक्शन के तौर पर पत्नी निकिता समेत मां और भाई की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने पत्नी निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया है। मां निशा सिंघानिया और भाई दोनों को प्रयागराज से पकड़ा है पुलिस ने। अतुल सुभाष जिसने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसने 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो भी बनाया और ये बताया कि कैसे पत्नी और पत्नी के घर वालों की तरफ से हैरेस किया गया था अतुल सुभाष को। और फिर नतीजा ये हुआ, यही वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें अतुल सुभाष ने बताया कि आखिर क्यों वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, क्यों उन्हें खुदकुशी का रास्ता अपनाना पड़ा। पत्नी निकिता ने कैसे परेशान किया, उसके घर वालों ने कैसे हैरेस किया, कैसे इस पूरे केस को आगे बढ़ाया गया झूठे इल्जामों और आरोपों के बाद। और अतुल सुभाष इससे बहुत ज्यादा टॉर्चर महसूस कर रहे थे। अब ऐसे में पुलिस ने लिया है एक्शन, चूंकि बेंगलुरु में ही रहते थे अतुल सुभाष और बिहार के रहने वाले हैं। ऐसे में जौनपुर का ये पूरा परिवार है निकिता का, और बेंगलुरु पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की है इस मामले में, जिसमें पत्नी निकिता है और निकिता की मां और निकिता के भाई को प्रयागराज से पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। तीनों गिरफ्तारी हो गए हैं और गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर भी आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। अतुल सुभाष का वीडियो और बातें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं और आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द समाज में लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं कि क्या वाकई पुरुषों के हित में कानून नहीं है, क्या वाकई कानून महिलाओं के फेवर में जाते हैं। अतुल सुभाष ने कहा कि न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं। जज का भी जिक्र किया जिसने कि रिश्वत ली, घूस ली और फिर एक तरफा केस जा रहा था, जिससे कि अतुल सुभाष बहुत ज्यादा टॉर्चरस महसूस कर रहे थे, परेशान महसूस कर रहे थे। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। पत्नी निकिता और पत्नी की मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। बेंगलुरु पुलिस ने ये एक्शन लिया है। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे खुदकुशी के लिए उकसाया गया, कैसे कोर्ट की तारीख पर जब अतुल सुभाष पहुंचे हुए थे तो सास ने कहा था कि क्यों तुमने सुसाइड नहीं किया, तुम तो कहते थे कि तुम खुदकुशी कर लोगे, और ये कहते हुए हंसते हुए तंज करते हुए निकल गई थी। अतुल सुभाष ने कहा कि ये बात मुझे बहुत दिल पर लगी थी, क्यों मेरी परेशानी को भी मजाक में उड़ा दिया गया था। और एक एक बात का जिक्र, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए 1 घंटे से ज्यादा का ये वीडियो है, इसमें एक एक बात का जिक्र अतुल सुभाष ने किया, जिसमें कई बातें हम आपको बता सकते हैं, कई बातें यहाँ नेशनल टेलीविजन पर उनका जिक्र करना ठीक नहीं होगा। यहाँ अतुल सुभाष ने इल्जाम कई लगाए, इन आरोपों के चलते अतुल सुभाष ने जान भी दे दी, और वहां अतुल सुभाष का परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। मां का रो रो कर बुरा हाल है, पिता कह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, मां कह रही है कि बच्चा चला गया, अब जिसने परेशान किया और जिसकी वजह से जान गई, अब उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए। तो एक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है, जहां बेंगलुरु से पुलिस पहुंची गुरुग्राम और वहां से निकिता को गिरफ्तार कर लिया, और निकिता की मां और भाई की भी गिरफ्तारी प्रयागराज से पुलिस ने कर ली है। अतुल सुभाष ने यह भी कहा था कि अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियां विसर्जित मत करना, उन्हें वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना। मतलब ये टॉर्चर के बाद में अतुल सुभाष की मेंटल कंडीशन थी, उनका ये बिल्कुल पूरा विश्वास न्याय प्रणाली से पूरी तरह से उठ चुका था। वहां रिश्वत लेने की बात भी जज के खिलाफ कही गई, जज का भी नाम उन्होंने अपने इस वीडियो में लिया, साथ ही साथ अपने सुसाइड पोस्ट में भी उसका जिक्र किया। गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मेरे साथ में अमित श्रीवास्तव भी हैं जौनपुर से, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव। सबसे पहले गुलशन, मैं आपका रुख कर रही हूँ। निकिता चूंकि गुरुग्राम से ही पकड़ी गई है और मां और भाई प्रयागराज से पकड़े गए हैं और जौनपुर का रहने वाला पूरा परिवार है, तो सबसे पहले गुलशन अपडेट दीजिए, पकड़े गए हैं, आगे कानूनी एक्शन कैसे कसेगा? देखिए, बिल्कुल कानून के शिकंजे में अतुल सुभाष की पत्नी जो है निकिता अब आ गई है, क्योंकि शनिवार को कल बेंगलोर पुलिस ने गुड़गांव के एक होटल से उनकी गिरफ्तारी की है। हालांकि जब ये पूरी घटना हुई, जब अतुल सिंघानिया ने 90 मिनट का एक जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और उससे अपने बारे में आप बीती बताई, और उसके बाद जब उन्होंने सुसाइड किया, तो उसके बाद जैसे ही उनकी पत्नी निकिता को इसके बारे में जानकारी लगी, तो तब से ही उनका पूरा परिवार जो है वो फरार चल रहा था। और अब आखिरकार उनके परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अतुल सिंघानिया की पत्नी है निकिता सिंघानिया, उनकी इसके अलावा निकिता सिंघानिया की जो मां है
निशा और उनका भाई अनुराग, तीनों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों को ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जैसा अभी आप भी जानकारी दे रहे थे कि जब अतुल सिंघानिया ने पूरी जब वीडियो बनाई थी तो उस समय वीडियो में उन्होंने किस किस तरह की बातें जो है वो कही है, और साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो पेशी के लिए आते थे तो उस समय कैसे उन्हें टॉर्चर किया जाता था। निकिता सिंघानिया की जो माँ है, उन्होंने किस तरह से उनको कहा था कि क्या अभी तक सुसाइड नहीं किया है, तो उन पूरी बातों का जिक्र जो है वो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था। और जब सोशल मीडिया पर ये पूरा वीडियो वायरल हुआ तो साफ तौर से लोग जो है इंसाफ की गुहार लगाने लगे कि क्या पुरुषों की कोई इंसाफ नहीं मिल सकता है, क्या महिलाओं को मिल सकता है। तब जाकर के हमने देखा कि बेंगलोर पुलिस जो है एक्शन में आती हुई नजर आई और 4 टीमें इसके लिए गठित की गई थी। 2 टीमें गुरुग्राम में लगातार छापेमारी कर रही थी, क्योंकि जो निकिता सिंघानिया है वो गुरुग्राम में ही सॉफ्टवेयर प्रोफेसर के तौर पर यहाँ पर काम करती थी, और लगातार पुलिस को ये जानकारी मिल रही थी कि वो गुरुग्राम में ही कहीं छिपी हुई है। और जब गुरुग्राम में कई टीमें जो है इसको लेकर के काम भी कर रही थी, आप जाकर के जो निकिता सिंघानिया को कल जो है गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद तुरंत बेंगलोर पुलिस उन्हें बेंगलोर ले गई, क्योंकि उन्हें कोर्ट में पेश करना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्हें जल्दी ले जाया गया। और 35,000 रुपए की जो टिकट है वो उस समय अर्जेंट बेस में कराई गई, तो ये भी जानकारी मिली है। हालांकि उनकी जो माँ है और उनका भाई है उन्हें प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने बेल लगाई हुई थी, क्योंकि अग्रिम जमानत के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि उन्हें जमानत मिले, लेकिन लगातार पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी। और पुलिस, चाहे वो बेंगलोर पुलिस जौनपुर थाने से संपर्क में हो या फिर गुड़गांव थाने के संपर्क में हो, लगातार इनके संपर्क में थी और दबिश देने की लगातार एक जगह से जैसे ही उन्हें जानकारी मिल रही थी हर जगह जो है दबिश दी जा रही थी। आखिरकार अब शनिवार को जब सुबह बेंगलोर पुलिस को ये सूचना मिली कि निकिता किसी होटल में छिपी हुई है, तो होटल में दबिश दी। होटल में दबिश देने के दौरान निकिता को तुरंत जो है वहां से गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दौरान लोकल पुलिस की जरूर मदद ली जाती है, जब भी कोई दूसरे राज्य की पुलिस किसी भी राज्य में जाती है तो उस राज्य की पुलिस की मदद ली जाती है। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस की भी मदद ली गई और गुरुग्राम पुलिस की मदद के बाद ही निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार किया गया। अब आगे का प्रोसीजर यही है कि न्यायिक हिरासत में अब उन्हें भेज दिया गया है। अब पूरे मामले की जो तहकीकात है, क्योंकि 90 पन्नों की जो एक 90 मिनट का एक वीडियो है और साथ में जो 20 पन्नों की जो सुसाइड नोट है जो अतुल सिंघानिया ने लिखा था, उन सभी पहलुओं को लेकर के लगातार बेंगलोर पुलिस बहुत जो सी है ऐसी पूरे बातें मामले की हैं जो बड़ी जानकारी। चौंकाने वाली हैं और अब पीछे से परिवार बचा है, रो रहा है, बिलख रहा है। बिहार का रहने वाला परिवार है जिससे हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता ने बात भी की थी। परिवार रो रहा है और ये कह रहा है बच्चा तो हमारा चला गया, बेटा चला गया, अब इंसाफ चाहिए। मैं अमित श्रीवास्तव का रुख कर लेती हूँ। अमित, जौनपुर का रहने वाला ये पूरा परिवार है, इसके बड़े पापा निकिता के यानी कि ताऊ जी, वो ये सफाई भी दे रहे थे कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा इस केस से कोई लेना देना है नहीं। जरा ये बताइए, निकिता को लेकर इस परिवार के अलावा आसपास के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में बहुत से आरोप लगाए हैं निकिता को लेकर। जी बिल्कुल, अतुल सुभाष सुसाइड केस में एक तो बेंगलुरु पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी कि जहां पे जो उसकी पत्नी थी अतुल सुभाष की, उसको हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। वहीं जो उसकी जो माँ थी उसको यहाँ प्रयागराज से, और उसके साले को भी प्रयागराज से, क्योंकि ये दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में आए हुए थे। वो उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी कि उनको, और सोमवार को वो अग्रिम जमानत की याचिका को अर्जेंट बेसिस पे एप्लीकेशन डालने वाले थे, क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे उनके उसी दौरान जब बेंगलुरु पुलिस जौनपुर में थी उनको लोकेशन मिली कि ये दोनों प्रयागराज पहुंच चुके हैं और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है। तो बेंगलुरु पुलिस ने प्रयागराज पुलिस से मदद मांगी और दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रही बात ताऊ जी की, तो ताऊ जी जो है वो भले सफाई दे रहे हो, लेकिन अतुल सुभाष ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो बहुत ही संगीन आरोप है और सभी के ऊपर लगे हैं। वो एक एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है अतुल सुभाष ने, और बताया भी कि किस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता था। सफाई भले कोई दे कि हम हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, लेकिन अतुल सुभाष का जो आखिरी जो दर्द है और आखिरी जो सुसाइड नोट है उसने सब कुछ बयां कर दिया कि उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह से परेशानी। और रही बात आस पड़ोस के लोग, तो आस पड़ोस के लोग भी बहुत सख्ते में है कि आखिरकार सिंघानिया परिवार ऐसा अपने दामाद के साथ क्यों कर रहा था,
क्यों इस तरह से उसको प्रताड़ित करता था, वो सब भी सख्ते में है। वो खुद अचंभित है कि आखिरकार इतनी बड़ा मामला दबा था। अमित, जौनपुर और में रिलेटिव रहते हैं, मतलब प्रयागराज से अगर माँ और भाई गिरफ्तार हुए हैं तो क्या प्रयागराज में रहता है परिवार? नहीं, उनका परिवार जो है पूरा जौनपुर में है। कुछ हाँ? रिलेटिव्स उनके यहाँ प्रयागराज में रहते थे, उन्हीं के जरिए ही अच्छा, इलाहाबाद यानी हाईकोर्ट के गिरफ्तारी वकील के उन्होंने डर से छिप गए थे, जैसे निकिता उधर गुरुग्राम में होटल में थी। बिल्कुल, ये भी दोनों यहाँ पे आके प्रयागराज में छिपे हुए थे। और इनकी लोकेशन, जैसे ही लोकेशन मिली कि जौनपुर की में, उसमें बेंगलुरु पुलिस ऑलरेडी पहले से 2 टीम वहां पे थी और 2 हरियाणा के गुरुग्राम में थी। तो उन्होंने तुरंत प्रयागराज पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर से उन्होंने संपर्क किया कि ये दोनों आरोपी है जो इस समय प्रयागराज में है, और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर दी। क्योंकि रिट दाखिल करने के लिए आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें फोटो आइडेंटिफिकेशन जो है वहां पे जाके सेंटर पे खिंचवाना पड़ता है, और उसी के बाद ही रिट फाइल हो सकती है। इसलिए उन दोनों वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे फोटो सेंटर पे खिंचवाई और उन्होंने उस पर रिट दाखिल करवाई। तो और उसके बाद सोमवार को अर्जेंट बेसिस पे सुनवाई के लिए भी एप्लीकेशन पड़ी थी, जिसमें फोटो आइडेंटिफिकेशन की जरूरत थी। इसीलिए वो लोग यहाँ पे आके छुपे हुए थे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि ये दोनों यहीं पे आके छुपे हुए, तो पुलिस ने तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया है। और रही बात रिलेटिव की, गिरफ्तारी हो गई है। अब परिवार कम से कम ये, क्योंकि बेटा जा चुका है, सुसाइड कर लिया है, परिवार के लिए इससे बड़ा दुख कुछ हो नहीं सकता। ऐसे में बस ये उम्मीद है कि गिरफ्तारी हो गई है तो इंसाफ के लिए कुछ कदम आगे बढ़ेंगे। यही इंसाफ नहीं मिला था अतुल सुभाष को, इसीलिए जान देने का फैसला किया। और अब देश भर में अतुल सुभाष के सुसाइड की चर्चा हो रही है। अमित श्रीवास्तव, गुलशन ग्रोवर, आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आगे जो भी अपडेट होगा आप दोनों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।